50 ਪਲੱਸ ਗੱਠਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਰਦਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਿਲਾ ਹੁੰਦੀ। ਆ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਐਡੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। गांठ है और इधर भी गांठ है और ये भी गांठ है। गत 1.5 साल पहले से ये गांठें उठना चालू हो गई। पहले तो यहाँ उठी, फिर यहाँ उठी, फिर यहाँ बाजू में उठी, फिर पेट में, लीवर में भी, और यहाँ तक मेरे 52 गांठ हो गई कंप्लीट। डॉक्टर ने ये कहा, बोले आपके कैंसर हो गया यार, ब्लड कैंसर है और ये भी लास्ट स्टेज है, आप बच नहीं पाओगे। ओके। 4-5 महीने के मेहमान हो, फिर एंड आपका 10-12 कीमो रेडिएशन लगेंगे, 10 लाख रुपए जमा करवा दो और आप एडमिट हो जाओ। मैंने कहा साहब मेरे को सोल्टी तो बताओ कितनी क्या है। बोले आपकी गांठें तो निकल नहीं सकती ऑपरेशन हो करके, क्यों आप वेंटिलेटर पे रह जाओगे। नवजोत सिद्धू जी की वाइफ का वीडियो देखा करता था, उनको भी डॉक्टरों ने बता दिया था भाई घर पे सेवा करो। तो वो जाकर के वहाँ चंडीगढ़ डेरा बस्ती में हिम्स हॉस्पिटल में ठीक हुई थी। तो वो मेरे भांजे ने कहा, बोले मामा जी एक बार अपन चंडीगढ़ चलते हैं। अच्छा, उस टाइम आपकी नाक में से ब्लीडिंग हो रही थी, जी है ना? तो वो ब्लीडिंग कितने दिनों में ठीक हुई? पहले तो मेरे नाक का ब्लड बंद हुआ। अच्छा। 3 दिन तक मेरे को ग्रीन जूस पे रखा, चौथे दिन मेरे को वार्ड में शिफ्ट कर दिया। कितने दिनों बाद आपको लगा कि नहीं यार मैं लड़ जाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा अब? मेरे को आचार्य मनीष जी ने चौथे रोज आकर के मोटिवेशन किया। बोले आपको 1 महीना रहना है और आपको इस बीमारी को हराना है। अच्छा। एनर्जी थी ना और ज्यादा बढ़ गई, विल पावर मेरी मजबूत हो गई। 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन में इनको यहाँ से ठीक करके भेजेंगे। अब ठीक हो? बिल्कुल बिल्कुल फिट हुए, मतलब कोई दवाई नहीं चल रही बिल्कुल भी, और गांठें बिल्कुल मेरी सब साफ हो गई। ये साफ हो गई मेरे। अब आपको यहाँ भी दिखा देता हूँ। बाजू में मेरे गांठें थी, ये देखो नील है। हैरानी होती है देख के। पेट में गांठें थी, 18.5 mm की लीवर में गांठ थी, वो सब खत्म हो गई मेरी आज। सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग में पर डे ग्रीन जूस लेता था, नारियल पानी लेता था, योगा करता था, नंगे पांव घूमता था कच्ची हरी घास में। 5 पत्ते बरगद के, 5 पत्ते पीपल के, इतने नीम के पत्ते, 4 करेले, 1 चम्मच हल्दी की, वो डाल करके मिक्सी में ग्राइंडिंग करके और एक परात में लेकर के उसमें 40 मिनट में चलता था। कहीं जाना, घूमने, नाचना, दौड़ना, ये सब चल रहा है? सब जगह सब ओके है? बिल्कुल। आपकी लाइफ का आइडल कौन है आज की डेट में? आचार्य मनीष जी है सर, जिन्होंने मेरे को जीवन दान दिया है। एक महीने ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ ਸੀ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਤੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ। ਜੂਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਡਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰਤਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, 50 ਪਲੱਸ ਗੱਠਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਰਦਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਿਲਾ ਹੁੰਦੀ। ਆ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਐਡੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। स्वागत करते हैं जी गणेश जी, स्वागत आपका। नमस्कार। कैसे हैं आप? बिल्कुल स्वस्थ हूँ साहब, आचार्य जी की कृपा से। अरे आपकी पुरानी वीडियोस देख रहा हूँ मैं, उसमें तो आपकी गर्दन भी नहीं हिल रही, लेकिन आज आप बड़े तंदुरुस्त। सर क्या पूरा शरीर ही गांठों से भरा पड़ा था, पूरा शरीर ही सूजा हुआ था उस टाइम। तो हो कहाँ से आप? जयपुर का रहने वाला हूँ, गणेश नारायण शर्मा मेरा नाम है। गत 1.5 साल पहले से ये गांठें उठना चालू हो गई। पहले तो यहाँ उठी, फिर यहाँ उठी, फिर यहाँ बाजू में उठी, फिर पेट में, लीवर में भी, और यहाँ तक मेरे 52 गांठ हो गई कंप्लीट। फिर मैंने 1 मार्च को वीकनेस आ गई, नाकों से ब्लड चालू हो गया ना, तब मैंने 1 मार्च 2025 को मैंने जयपुर में जांचें करवाई। ओके। डॉक्टर ने ये कहा, बोले आपके कैंसर हो गया यार, ब्लड कैंसर है और ये भी लास्ट स्टेज है, आप बच नहीं पाओगे। सबसे बड़ा जयपुर का कैंसर हॉस्पिटल है, उसमें डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने ये कहा कि 10-12 कीमो लगेंगे, कीमो रेडिएशन लगेंगे, इसके अलावा आपका कोई और इलाज नहीं है। मैंने कहा सर ये गांठों का क्या होगा? बोले गांठों का भी कोई इलाज नहीं है। तो मैंने कहा साहब सोल्टी कितनी? बोले मैक्सिमम 4-5 महीने। 4-5 महीने के मेहमान हो, फिर एंड आपका। तो फिर मैंने वहाँ एक ESCC बड़ा हॉस्पिटल है वहाँ दिखाया, CK बिरला हॉस्पिटल है वहाँ दिखाया। अच्छा। सबने सेम एक ही बात कही। फिर मैं बम्बई टाटा में गया, डॉक्टर को जांचें बताई, जांचें देखते ही डॉक्टर ने ये कह दिया, बोले आपके 10-12 कीमो रेडिएशन लगेंगे, 10 लाख रुपए जमा करवा दो और आप एडमिट हो जाओ। मैंने कहा साहब मेरे को सोल्टी तो बताओ कितनी क्या है। बोले आपकी गांठें तो निकल नहीं सकती ऑपरेशन हो करके, क्यों आप वेंटिलेटर पे रह जाओगे। ओहो। और इसके बाद मैंने कहा साहब सोल्टी, बोले मैक्सिमम 4-5 महीने। तो फिर हुआ? भांजा गया था मेरे साथ। अच्छा। नवजोत सिद्धू जी की वाइफ का वीडियो देखा करता था, क्यों वो उनको भी डॉक्टरों ने बता दिया था भाई घर पे सेवा करो।
तो वो जाकर के वहाँ चंडीगढ़ डेरा बस्सी में हिम्स हॉस्पिटल में ठीक हुई थी। ओके। तो वो मेरे भांजे ने कहा, बोले मामा जी एक बार अपन चंडीगढ़ चलते हैं। हम डायरेक्ट वहीं फ्लाइट से चंडीगढ़ चले गए। अच्छा। मैं एडमिट हो गया। अच्छा। 3 दिन मेरे को ग्रीन जूस पर रखा, पर डे 5 गिलास पर डे के देवे। तो भूख लगी आपको उस टाइम? जी भूख लगी उस टाइम? सर भूख तो लगी थी, लेकिन अब क्या करे। जहाँ पहले अंग्रेजी इलाज करवा रहे थे जी, तब आपको डाइट के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कुछ रोका? भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला डाइट के बारे में। सब खाओ, सब खाओ, सब खाओ, मतलब जो कैंसर सेल्स की खुराक है जी, वो भी खाओ। सब खाओ। तो रोका किसने आपको? डेरा बस्सी में डॉक्टर है ना, उन्होंने रोका। फिर आचार्य मनीष जी मेरे 4-5 दिन बाद में आए। अच्छा, उस टाइम आपकी नाक में से ब्लीडिंग हो रही थी, जी है सर। ना? तो वो ब्लीडिंग कितने दिनों में ठीक हुई? 2 दिन में, मात्र 2 दिन में। जो ग्रीन जूस पे मेरे को रखा ना, पर डे के 5 गिलास दिए। अच्छा। 2 दिन में मेरा ब्लडिंग बंद हो गई नाक अच्छा, की। इन बिटवीन आपको क्या क्या करवा रहे थे वहां पे? पहले 2 दिन तो ऑब्जर्वेशन में रखा था अच्छा। डॉक्टरों ने। पहले तो मेरे नाक का ब्लड बंद हुआ। अच्छा। 3 दिन तक मेरे को ग्रीन जूस पे रखा। चौथे दिन मेरे को वार्ड में शिफ्ट कर दिया। वार्ड में शिफ्ट करने के बाद फिर मेरे को सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग 5 बजे हाँ। 1 गिलास ग्रीन जूस का दे। ओके। उसके बाद नारियल पानी दे। ओके। और फिर योगा में जाता था। फिर मैं, मतलब योगा आप करने लगे थे? नहीं सर, योगा तो मैं एडमिट होने के 15 दिन बाद में करने लगा था। मैं तो व्हील चेयर पर था। ओके। चौथे दिन फिर मैं व्हील चेयर में से, मैं लॉन है ना, हाँ। वहां जाकर के थोड़ा बैठने लग गया। गणेश जी, जी सर, सारी उम्मीदें खो चुके थे? सब खो चुका था। कितने दिनों बाद आपको लगा कि नहीं यार, मैं लड़ जाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा अब? मेरे को आचार्य मनीष जी ने चौथे रोज आकर के मोटिवेशन किया। बोले आपको 1 महीना रहना है और आपको इस बीमारी को हराना है। अच्छा। एनर्जी थी ना और ज्यादा बढ़ गई, विल पावर मेरी मजबूत हो गई। 4th डे मेरे ख्याल से आपकी वो वीडियो बनाई थी आचार्य जी ने? जी जी, बनाई थी। जिस बंदे की, जिस पेशेंट की आचार्य मनीष जी ने अपने मोबाइल में वीडियो बना ली ना, जी, तो मतलब ये समझ लेना उनकी जिंदगी का ना ये टास्क है, इसको हारना नहीं उन्होंने। जी सर, चाहे जी जो सर। मर्जी हो जाए। उन्हीं से मेरे को मोटिवेशन मिला है। नहीं, मैं हिम्मत हार चुका था। अब ठीक हो? बिल्कुल बिल्कुल फिट हूँ, मतलब कोई दवाई नहीं चल रही बिल्कुल भी। और गांठें बिल्कुल मेरी सब साफ हो गई। ये साफ हो गई मेरे। अब आपको यहाँ भी दिखा देता हूँ। बाजू में मेरे गांठें थी, ये देखो नील है। हैरानी होती है देख के। पेट में गांठें थी, 18.5 mm की लीवर में गांठ थी, वो सब खत्म हो गई। अच्छा, 1 महीना रहे हॉस्पिटल में? जी सर, 1 महीना। और उसके बाद चौथे दिन वीडियो बनाया था ना, हाँ। मेरी कुशल से पूछी थी। उन्होंने ये कहा था कि आपको 1 महीना रहना है। हाँ। तो मेरी इच्छा शक्ति बढ़ गई और विल पावर मजबूत हो गए इनके डायरेक्शन से। अच्छा, तो उसके बाद घर में जो डाइट ली आपने वो क्या थी? डॉक्टरों ने मेरे को पूरा डाइट चार्ट, मतलब जो हॉस्पिटल में आपको दे रहे थे, है ना? जी। ओके। सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग में पर डे ग्रीन जूस लेता था, नारियल पानी लेता था। अच्छा। योगा करता था, नंगे पांव धूप में घूमता था, कच्ची हरी घास में। हरी घास में घूमने के बाद फिर मैं स्नान करके 2 भगवान के नाम लेकर के फिर गोल्डन थेरेपी करता था। मैं गोल्डन थेरेपी में 5 पत्ते बरगद के, 5 पत्ते पीपल के, इतने नीम के पत्ते और 4 करेले, 1 चम्मच हल्दी की, वो डाल करके मिक्सी में ग्राइंडिंग करके और एक परात में लेकर के उसमें 40 मिनट में चलता था, सुबह और शाम दोनों टाइम। तो मैंने 1.5 महीना कंटिन्यू वो किया, आपको बताऊं। ओके। और हॉट वाटर थेरेपी की, मतलब एक टब था, 3 प्रकार की जड़ी बूटियां थी, एरंडमूल, दसमूल और रासना। अच्छा। पहले रोज ही मैं शाम को उबाल लेता था, उबाल करके उसको एजेटिव बर्तन में रख देता था, ढक करके। दूसरे दिन फिर मैं 10 बजे सुबह हॉट वाटर थेरेपी करता था ना। 40 डिग्री टेम्परेचर, 40 से कम नहीं होना चाहिए, 45 से ऊपर नहीं होना चाहिए, मतलब मेंटेन रखता था। मेरे पास थर्मामीटर था। तो मेरा बेटा उसको मेंटेन रखता था। जो ही ठंडा हो ना तो उसमें पानी डाल देता था, गर्म पानी। जड़ी बूटियों का पानी था ना, वो मिला करके फिर उसमें मैं बैठा रहता था, आपको बताऊं 40 मिनट। एक साथ 40 मिनट नहीं बैठ सकता। 15 मिनट बैठ गया, फिर 2-3 मिनट निकल गया, फिर 15 मिनट बैठ गया, फिर 2-3 मिनट निकल गया, फिर 15 मिनट बैठ गया, क्यों दम घुटता है उसमें। अब बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ साहब। 1.5 महीना मैंने घर पे कहीं रिश्तेदारी में जाना पहले तो बिल्कुल बंद हो चुका था ना। जी। अब कहीं जाना, घूमने, नाचना, दौड़ना, ये सब चल रहा है, सब जगह ओके है। बिल्कुल। आपकी लाइफ का आइडल कौन आज की डेट में? आचार्य मनीष जी है सर, जिन्होंने मेरे को जीवन दान दिया है। ये चीज नहीं कहूंगा जी कि ये चमत्कार आचार्य मनीष जी ने किया है, नहीं सर, लेकिन मैं ये तो मानूंगा। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आचार्य मनीष पर भगवान की बड़ी कृपा है। जी सर, जी सर, उनको एक जरिया बनाया, और बनाए रखे सर। मैं एलोपैथी में इलाज नहीं, एलोपैथी में बीमारी को दबाया जाता है। आयुर्वेद में जड़ से इलाज है। आयुर्वेद में क्या है कि डॉक्टर जो है ना, इनके डॉक्टर वो बीमारी की जड़ को पकड़ते हैं। भाई ये बीमारी क्यों हुई, कैसे हुई, तो वो बीमारी जड़ से खत्म होती है। आम लोगों की धारणा है कि आयुर्वेद बड़ा स्लो काम करता है, बड़ी स्लोली चलता है। जी सर। लेकिन आपके साथ जो हुआ, आप क्या कहेंगे? जी बुलेट ट्रेन। शुक्रिया गणेश जी, आपका बहुत।